दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और उसके सारे नियम्स को बताएंगे। और दोस्तों आप लोग कापी और कलम ले लीजिए और जो भी मैं टॉपिक्स में नियम लिखाता हूं उसको आप ज़रूर नोट करते चलिए और भविष्य के लिए आपके फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2-4-10 दिन बाद देखें उसको भूल रहे हैं तो उसको पलट के देख लेंगे या एग्ज़ाम के समय में जल्दी जल्दी आप देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का नियम या कोई भी तरीका होगा तो आप इजीली उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसे हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी संख्या इकाई से शुरू होती है तो इकाई जो पहला अंक होता है उसे इकाई अंक कहा जाता है। दोस्तों तो इकाई के अंक में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माने कुल मिला के कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ये टोटल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। इकाई के स्थान पर दोस्तों 10 अंक आते हैं। जैसे आपने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 से लेकर 9 तक संख्या 0, 1 कितना हो गया? 10 अंक। तो इनका अध्ययन दोस्तों 10 अंकों का हम 3 भागों में करते हैं। इनका अध्ययन हम कितने भागों में करेंगे? 3 भागों में करेंगे। अब 3 भागों में कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसको 3 भागों में बांट देते हैं इकाई का अंक। तो सबसे पहले जान लीजिए इकाई का अंक जो किसी भी संख्या का पहला अंक क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5412 तो इस संख्या का जो पहला अंक है वो क्या है? 2 है। तो 2 ही इसका इकाई का अंक होगा। जैसे कह दिया जाए 3471 तो यहाँ पर इकाई के अंक के रूप में क्या आया? 1। तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का पहला अंक क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। इसको 3 भागों में पहला का भाग होता है 0, 1, 5, 6 होता है और दूसरा भाग होता है 4 और 9 होता है और उसके बाद अगला भाग आपका होता है 2, 3, 7, 8। ये 4 भाग है। तो आपने देखा कि 0, 1, 5, 6 4 हुआ, 4, 2, 6, 6, 4, 10। इन 10 इकाई के अंक में आने वाले अंकों का अध्ययन अलग अलग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जैसे हम कहें कि यहाँ पर 15 धन 17 धन 318 में इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों तो आप क्या करोगे? पहला इकाई का अंक 5 है, पहला इकाई का अंक 7 है, पहला इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 में क्या आता है? 0। तो इकाई का अंक दोस्तों क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है? इकाई का अंक अगर जोड़ में कहता है तो जोड़ में निकालना है। कभी कभी आपसे कह देगा कि जैसे गुणा में, जैसे 312 इंटू 517 इंटू 321। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2 है। यहाँ इकाई का अंक 7 है और यहाँ इकाई का अंक 1 है। तो आपने देखा 2 सते 14 एक कम 14 की 4। इकाई का अंक दोस्तों क्या आ गया? 4 आ गया। तो इकाई के अंक का गुणा कर लेंगे या इकाई के अंक का जोड़ दिया गया जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो आएगा इकाई के स्थान पर वही आपका इकाई का अंक कहलाएगा दोस्तों। लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी घातें दे देती हैं और बड़ी बड़ी संख्याएं दे देती हैं, तब आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है। तो ऐसे इकाई का अंक निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? इधर ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ लिखा गया है 10 की घाते 5315 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछे दोस्तों तो आपको करना क्या है, जब भी ध्यान रखिएगा ये आधार कहलाता है और इसे घात कहा जाता है। यदि आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, घात उन पर चाहे जितनी रहेगी इकाई का अंक वही होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो नोट के रूप में दोस्तों आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इन पर घात चाहे जितनी हो, इन पर घात चाहे जितनी हो इकाई का अंक वही रहेगा का मतलब 0 है तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। जैसे यहाँ 10 की घाते 5315 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने देखा कि आधार का इकाई का अंक 0 है तो इस पर घात चाहे जितनी हो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से एक वाला देख लीजिए, 521 की घाते 9317 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने देखा दोस्तों कि आधार का इकाई अंक 1 है तो मैंने कहा इस पर घात चाहे जितना होगा आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। दोस्तों क्यों 1 होगा, मैंने कहा लिखा है यदि आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 कुछ भी है तो घात चाहे जितनी हो, अगर 1 है तो 1, 0 है तो 0 और 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो दोस्तों तो 0, 1, 5, 6 के लिए आपका 5 का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो आपने देखा कि 0, 1, 5, 6 के लिए ये नोट्स ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत काम आएगी। तो फिर अभी हम 4 और 9 के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ दे देता 425 की घाते 977 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि यदि 0, 1, 5, 6 है तो 5 भी आ रहा है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5। 0, 1, 5, 6 अगर रहता है तो घात इन पर चाहे जो भी रहेगी दोस्तों, लेकिन इनका इकाई का अंक क्या आएगा, वही आएगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5316 की घाते 4812 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है कि इकाई का अंक 6 है तो आपका उत्तर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ प्रश्न लिखने में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप दोस्त देख लिए कि 0, 1, 5, 6 पे घात चाहे जितनी हो इसका इकाई का अंक क्या होगा, वही रहता है। यदि 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा 0, 1, 5, 6 का पहला भाग हो गया। अब दूसरे भाग को देखेंगे दोस्तों 4 और 9 के बारे में। तो 4 और 9 में केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि घात सम हो या विषम, सम अगर घात हुई तो 4 का इकाई का अंक 6 हो जाएगा
और 9 का इकाई का अंक 1 हो जाएगा। घात विषम हुई तो 4 का इकाई का अंक 4 होगा और 9 का इकाई अंक 9 ही रहेगा। विषम की कंडीशन में वही रहेगा, लेकिन सम की कंडीशन में 4 6 में बदल जाएगा और 9 1 में बदल जाएगा। तो दोस्तों इसको भी नोट के रूप में अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। किस तरीके से लिखेंगे, नोट से यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहीं लिखा देता हूँ। यदि इकाई के अंक पर 4 और 9 है तो दोस्तों ध्यान रखना है, तो घात यदि सम है तो 4 का 6 और 9 का 1 इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। और यदि घात विषम हुई तो 4 का 4 रहेगा और 9 का 9, जैसा कि मैंने नोट्स में भी लिखा दिया और फिगर भी बना दिया। और इसके बाद दोस्तों अब आपको एग्जाम्पल में भी समझा देते हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी मेरी क्लास चले तो आप लोग कापी और कलम लेके अवश्य बैठे, जिससे कि आप लोग ईजिली से इसको नोट कर सकें दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे 2 3 7 8 है, सॉरी अभी 4 और 9 का एग्जाम्पल देना है। जैसे 1429 की घाते 1529, तो आपने देखा कि यहाँ घात विषम है, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। अगर 9 पे घात विषम है तो 9 का इकाई का अंक 9 ही रहेगा। जैसे 1524 की घाते 1679, यहाँ भी घात विषम है तो 4 का क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। घात विषम की कंडीशन में 9 का 9, 4 का 4। यदि घात सम हो जाता, जैसे 429 की घाते 524, अब घात सम हो गया तो 9 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दें में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। यहाँ भी लिख दें कि में इकाई का अंक क्या होगा, ये भी हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी लिख दें में इकाई का अंक क्या होगा, ये भी हो गया दोस्तों। तो अब क्या करना है, यहाँ पर घात सम 9 वाले पे हो गया, लेकिन 4 वाले पे घात सम हो जाता तो जैसे यहाँ 624 की घाते दे देता 576 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे दशा में अगर 4 है यहाँ पर आधार का इकाई का अंक और यहाँ घात आपका सम हो रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा 0 1 5 6 का और 4 और 9 का। अब आपका बचा है 2 3 7 8। हम इसको भी दोस्तों बता देते हैं। देखिए आपको पहले हम क्या करते हैं, समझाते हैं, फिर रूल लिखाते हैं, फिर सबका एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से अब देख लीजिए 2 3 7 8 का कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 3 7 8 दिया गया है यहाँ पर,
2 3 7 8। 2 3 7 8 को ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी इकाई के आधार का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो हमको यह करना पड़ेगा, घात में 4 से भाग करना पड़ेगा। आखिर ये घात में 4 से हम भाग क्यों करते हैं? क्योंकि जो 2 3 7 8 है या किसी भी अंक की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। 2 भी होता है किसी किसी का, लेकिन जिसका 2 होगा वह 4 पे जरूर रिपीट होगा। इस कारण से पहले देखिए, 2 की घाते 1 बराबर 2, 2 की घाते 2 बराबर 4, 2 की घाते 3 बराबर 8 और 2 की घाते 4 बराबर 16 की इकाई का अंक क्या होगा? 6। अब यही चीज़ 2 की घाते 5 बराबर 32 का इकाई का अंक 2, 2 की घाते 6 बराबर 64 में इकाई का अंक 4, 2 की घाते 7 का मतलब 128 में इकाई का अंक 8, 2 की घाते 8 का मतलब 256 इकाई का अंक क्या हो गया? 6। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 माने 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसी के वजह से हम घात में 4 से भाग करते हैं। 2 के अलावा 3 का भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 की घाते 1 का 3, 3 की घाते 2 का 9, 3 की घाते 3 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 3 की घाते 4 27 त्रिक का 81 इकाई का अंक आ गया। और 3 की घाते 5 का मतलब 343 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। 3 की घाते 6 में क्या होता है? 729 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7। इसी तरीके से 3 की घाते 7 में इकाई का अंक 7, 3 की घाते 8 में इकाई का अंक 1। तो 3 9 7 1 8 बार 4 के बाद रिपीट होना शुरू करता है। इसी कारण 2 3 7 8 है तो हम क्या करते हैं? घात में 4 से भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो शेष बचता है इकाई के अंक का उतनी बार गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले इसके नियम को लिख लें और फिर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे। दोस्तों, नियम इसका ये है कि यदि इकाई के अंक के रूप में, इकाई के अंक के रूप में यदि इकाई के आधार के, यहाँ ऊपर लिख लीजिए, यदि आधार का इकाई आधार के इकाई अंक के रूप में 2 3 7 8 आता है तो के रूप में 2 3 7 8 आता है तो घात में 4 से भाग कर देते हैं।